नष्ट भ्रष्ट कर देती है। ईर्ष्या और प्रतिशोध के गहरे परिताप से दग्ध हुआ विग्रह का हथियार उस विघटन को पैदा कर देता है जहाँ संगठन दिखाई देता हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, हुआ ऐसा ही, जो घृणा पाप ईर्ष्या के दंभ में झुलसता रहता है, जिसे अपने कार्य की करने की सामर्थ्य की इतनी सुंदर सफाई है, तुझे याद होना चाहिए जब तेरे पिता तुम दो भाइयों के लिए अपनी संपत्ति का आधा आधा भाग करते थे, तब तूने इतनी चालाकी रखी कि जो धन तेरे पिता तुझे रखने के बतौर दे दिया था और आज भूल गए, संपत्ति का बंटवारा चल रहा है। पिता की संपत्ति दो भाइयों में बंटनी है, आधी आधी होनी है, लेकिन रे लोभी वृत्ति के श्रावक, तूने याद नहीं दिलाया था अपने पिता को कि जो संपत्ति आपने मुझे रखने को दी थी वो भी इसमें मिला लो। कितना लोभी मन है तेरा, कितने संग्रह की वृत्ति है तेरी। जितना मिले वो कम है, लेकिन समझ में नहीं आया 100 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की, 120 वर्ष की इतनी छोटी सी आयु को प्राप्त करने के बाद तू अभी तक अपनी दुर्गति और सुगति की व्यवस्था में नहीं लगा कि मेरे पाप पुण्य का बंटवारा कर लूं, ईर्षा समता का बंटवारा कर लूं, अपनी सरलता और माया का बंटवारा कर लूं। अगर इसके बंटवारे में लग जाता तो जब तेरी मृत्यु का समय आएगा तो तू पछताएगा नहीं, हाय हाय नहीं करेगा, महामंत्र नमोकार का उच्चारण करेगा और उच्चारण करते करते तू अपनी इस देह को त्याग देगा। ध्यान रखना, पूर्व पुण्योदय के कारण ही संसार में समस्त वो संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं जिनके माध्यम से एक श्रावक सुपात्रों को दान दे सकता है। उन प्राप्त संसाधनों से वो दान देकर के दानी और दानी के बाद ज्ञानी और ज्ञानी ही कालांतर का विज्ञानी यानी कि केवल ज्ञानी हुआ करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, दान लेना बहुत बुरा है लेकिन दान देना बहुत अच्छा है। दान लेना बहुत बुरा है लेकिन दान देना बहुत अच्छा है। दान देने वाले के लिए जैनागम में कहा गया है, स्वर्ग के द्वार भी यदि बंद हो जाएं तो भी सुपात्रों को दान देना बंद मत करना, क्योंकि दान सुपात्रों का कभी अधर्म नहीं हो सकता, पाप नहीं हो सकता, वो धर्म है। और धर्म जो सुपात्र के दान देने वाला है वो ज्ञानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुपात्र और अपात्र, सुपात्र और कुपात्र को अच्छी तरह जान करके अपने द्रव्य का, अपने अन्न का दान देता है। और जो वही ज्ञानी अगर दान ना दे तो वो जानता है मेरे इस संग्रहित किए गए धन की दान दे दूं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भोग और नाश के इसकी दुर्गति तो नाश तो इसका होना ही होना है। ऐसी तीन गतियों से, धन की इन तीन गतियों से जो ज्ञानी परिचित है
उसको जैन आगम ज्ञानी कहता है। इस ज्ञान से जो सुपात्रों को दान देता है, जैन आगम उसको दानी कहता है। ऐसा ज्ञान और दान का संगम जहाँ पर होता है, वहाँ पर उसकी यश और ख्याति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है। अज्ञानी ख्याति पूजा लाभ के भावना से पात्र अपात्र में यदवा तदवा दान करता रहता है। ज्ञानी दान के फल को प्राप्त होता है और विषयासक्त अज्ञानी संज्ञा से मंडित होकर के निरंतर संसार को दीर्घता प्रदान करता है। उन विषयों का त्यागी ज्ञानी ज्ञान का फल चारित्र को धारण करके आराधना की साधना के मोक्ष के फल की प्राप्ति कर लेता है। और अज्ञानी अपनी क्रूरता में, अपनी माया जाल में, अपने वाक्चातुर्यता से और अपने स्वार्थ की सिद्धि के बतौर एक दूसरे की धोखा झूठा फरेबी में लगा रहता है। संभाल करके, जिससे तेरी लौकिक से लोकोत्तर यात्रा का अभियान शुभारंभ होना है। ध्यान रखना, जो विग्रह के ऐसे दुष्कृत्य से भावना ये रखता है, उस वरदान मांगने वाली देवी से, जब उसकी आस्था से, जब उसकी बातों की पराकाष्ठा से एक देवी खुश हो जाती है, वरदान मांगने को कहती है, साथ में ये भी कह देती है भैया जो मांगेगा उससे दूना पड़ोसी को मिलेगा। याद है ना आपको? जो तुझे मांगना है मांग ले, लेकिन जो तू मांगेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। जो वरदान की ललक में पागल हो रहा था, वो एकदम स्तंभित हो जाता है कि मैं जो मांगूंगा उससे दूना पड़ोसी को मिलेगा। ये तो गजब हो गया। अगर मैं एक मकान मांगता हूँ, फ्री में उसे 2 मकान मिल जाएंगे। मैं अगर एक गाड़ी मांगता हूँ, फ्री में उसे 2 गाड़ी मिल जाएंगी। मैं एक सुंदर पत्नी मांगता हूँ तो उसे 2 पत्नी मिल जाएंगी। और यदि मैं अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा एक सलौना पुत्र मांगता हूँ तो उसे 2 पुत्र मिल जाएंगे। रे अधम प्रवृत्ति के मानव, कितनी नीच प्रवृत्ति है तेरी। पड़ोसी को दूना ना मिले, ये बात ऐसी ही है जैसे समुद्र में जब दोमुख माला भारन पक्षी उस समुद्र में रहता था। समुद्र में एक समय अटकेलियां करता करता एक अमृत फल उसके पास में आया। जब अमृत फल आया तो उस दोमुख वाले भारण पक्षी ने के दो मुख में दाएं मुख वाले ने उस फल को लपकने की कोशिश की, और जैसे ही उसको अपने मुंह में पकड़ लिया तो बाईं ओर वाले मुंह ने कहा कि ध्यान रखना, ये फल खाने का पूरा तेरा अधिकार नहीं है, इसका आधा भाग मुझे भी दे दे। उस दाएं मुख ने कहा कि रे पापी, तू जानता नहीं है, चाहे इस मुख से खाएं चाहे उस मुख से खाएं, जाएगा तो पेट में। पेट तो एक ही है, मुख 2 हैं। चाहे इस मुख से ग्रहण करें चाहे उस मुख से ग्रहण करें, जाएगा पेट में, जो पूरे शरीर की तृप्ति को पूर्ण करेगा। अब दाईं ओर के मुख ने उस अमृत फल को पूरा खा लिया। प्रतिशोध की अग्नि उस बाईं मुख वाले ने अपने अंदर जन्म दे दिया। उसने कहा ठीक है, अब कोई फल आएगा, अब मैं इसको नहीं दूंगा। ध्यान रखना,
विग्रह के परिणाम, विघटन के परिणाम, संक्लेश के परिणाम, ईर्ष्या के परिणाम जब हृदय में जन्म ले लेते हैं तो निमित्त भी मिलते हैं। एक दिन बहता बहता उसी समुद्र में विषफल आ जाता है और बाएं मुख ने उसको पकड़ लेता है। दाएं मुख ने कहा कि तू कितना मूर्खता कर रहा है, कितना नासमझ है। वो अमृत फल था जो मैंने खाया था, तेरे पास तो विषफल आया है। अगर तू इसको खा लेगा तो तू भी मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन उसने कहा कि तू कैसी मूर्खता कर रहा है, क्या विषफल खा करके जीवित रह सकता है? इसमें दोनों का नाश होगा, सर्वनाश होगा, तू इस फल को मत खाना। लेकिन प्रतिद्वंदी था, प्रतिशोधी था, प्रतिशोध की अग्नि हृदय में भड़क रही थी। उसे लग रहा था मैं बदला कैसे लूं। एक न सुनी, उसने विष फल को खा लिया। जैसे ही खाया दोनों मुख अचेत हो जाते हैं, दोनों चेतन रहित हो जाते हैं और उन सागर की लहरों में बह जाया करते हैं। मेरे अंदर ऐसी अधम प्रवृत्ति ना आए जो किसी दूसरे को मैं नीचा दिखाऊं। तेरे बोलने की आदत है, जो कपड़े पहने हैं उसे डर है मेरे कपड़े ना उतरें। जो कपड़ा ही ना पहने हो वो भला किस नग्नत से डरेगा। हे गृहस्थ, ध्यान रखना, इज्जत के कपड़े तुझे पहनने पड़ेंगे। और तू तो जो वस्त्रों को धारण किए है वो भी तू अपने इस व्यवहार से निर्वस्त्र सा दिखाई देता है। उस देवी ने भी जब कहा कि मांग ले जो वरदान मांगना है, उसने इतना विचार किया कि आखिर मांगूं क्या, क्योंकि जो मुझे मिलेगा उससे दूना पड़ोसी को मिलेगा। पता है, उसने खूब चिंतन किया, खूब मनन किया, अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग किया। उस पड़ोसी को दुगना मिलने के कारण उसने कहा कि हे देवी, अगर देने की इच्छा ही है तो एक काम कर, मेरी 2 आंखें हैं, इसमें से एक आंख तू फोड़ दे। पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। ध्यान रखना, ऐसे प्रयास में हम लगे हैं कि मेरा जो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है तो इसके पास है। कहते हैं ना, भड़का देता है एक व्यक्ति जो नीच प्रवृत्ति का है। नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति भड़का देता है, एक शब्द लगा देता है, अरे जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, तुझे इतना ध्यान नहीं आया। ठीक है, यदि सभा के अंदर अग्रिम पंक्ति में कोई गरीब आकर बैठ गया तो धन